तो हेलो और नमस्कार साथियों, आज हम फिर से लेकर आए जीएस के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट 1833। तो बताइए, इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। बताइए, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51A। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। बताइए, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। बताइए, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा विटामिन डी। ये पानी में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? श्रीहरिकोटा, तुम्बा, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है तुम्बा में। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1971 में, 1984 में, 1991 में, 1999 में। बताइए, तो सही जवाब है 1984 में। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? जीएसटी, सीमा शुल्क, आयकर, उत्पादन शुल्क। बताइए, कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही जवाब होगा आयकर। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑर्गन की। बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1919 में, 27 में, 28 में, 30 में। बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का मसाला उत्पादन कहलाता है? तमिलनाडु, असम, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है केरल। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? साक्षरता से, परिवार नियोजन से, रक्तदान से, महिला शिक्षा से। उसका सही जवाब हो जाएगा परिवार नियोजन से संबंधित है। बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा ग्रह लेटे हुए ग्रह के नाम से जाना जाता है? शनि, यूरेनस, मंगल, नेपच्यून। तो उसका सही जवाब है, जो यूरेनस ग्रह है वो लेटे हुए ग्रह के नाम से जाना जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां मूल रूप से थी? 8, 10, 12, 14। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 8 अनुसूचियां मूल रूप से थी। ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, काला सोना किसे कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, हीरा, लोहा। काला सोना हम लोग पेट्रोलियम को कहते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब है BR अम्बेडकर। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1935 में, 1949 में, 1950 में, 1969 में। तो चलिए बताइए, इसका सही जवाब 1949 में हुआ था। बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कौन सा तत्व सबसे हल्का है? हाइड्रोजन। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? लॉर्ड इरविन, माइकल ओडायर, डायर, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही जवाब है माइकल ओडायर था, पंजाब का कर्जन। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का लैंडर क्या कहलाया? विक्रम, प्रज्ञान, रोहिणी, आर्यभट्ट। तो इसका सही जवाब है विक्रम कहलाया, चंद्रयान 3 का लैंडर। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कोसी, दामोदर, महानदी, गंडक। तो इसका सही जवाब है दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनो की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 45 में, 47 में, 50 में। तो यूनो की स्थापना हमारा 1945 में हुआ था। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 14 नवंबर। तो पंचायती राज दिवस जो हमारा है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने, आइंस्टीन ने। बताइए, तो नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, महाभाष्य के लेखक कौन है? कालिदास, पतंजलि, पाणिनि, बाणभट्ट। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रक्त जांच, आयु निर्धारण,
पदार्थ, ताप मापन, गैस मापन। तो कार्बन डेटिंग का उपयोग जो है आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 2014 में, 16 में, 2017 में, 2019 में। तो सही जवाब है, भारत में जीएसटी जो है 2017 में लागू हुआ था। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसैट। तो भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट था। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अभी और भी ज्यादा लंबी लंबी सीरीज आने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।